के रेपुटेशन के अलावा वो बिल्कुल बेकार था। एक जो जोशुआ के सुपीरियर जीन की लालच करता है, या वो जो पॉप की फैमिली का फेवर पाने की कोशिश कर रहा है, जो सेंटेंस के लाइनेज से नफरत करता है। जोशुआ का ये बच्चा किसी परफेक्ट शिकार से कम नहीं था। फिर उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे को एक बोतल देते हुए कहता है, जोशुआ के बच्चे को इसे छोटी सी शरारत के तौर पे दे दो, इससे वो मरेगा तो नहीं लेकिन कुछ भी करने में वो अनेबल हो जाएगा। इस मेडिसिन को उसके पानी में मिला दो और होली पॉइजन का यूज करो। उस बच्चे को सबक सिखाओ कि ये दुनिया कितना ज्यादा क्रूएल हो सकती है। सभी के सामने उसका मजाक उड़ाओ और दुनिया को बता दो कि जोशुआ का बच्चा कभी सेंट नहीं बन सकता। फिर उसके बाद हमें आइजक को दिखाया जाता है जो उन सभी होली पॉइजन को पीकर अपने डार्क माना में कन्वर्ट कर लिया होता है। फिर उसके बाद आइजक उन सभी को पीने के बाद डाराडा बोलते हुए कह रहा होता है, इस ड्रिंक को पीने में काफी ज्यादा मजा आ गया। और उसे देखकर वहाँ खड़े सेंट कैंडिडेट सोच रहे होते हैं, आखिर अभी तक इसने कितना ज्यादा बोतल पी लिया है। फिर उसके बाद आइजक उसके सिर के ऊपर बोतल को फेंकते हुए डाडाडा बोल के अपने लैंग्वेज में कह रहा होता है, मेरे लिए और लेकर आओ, ये पॉइजन मुझे नहीं मार सकती। फिर उसके बाद वो बच्चा साइड में जाके रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे घर जाना है। वहीं दूसरी तरफ आइजक दूसरे बच्चे के ऊपर बोतल फेंकते हुए कह रहा होता है, मैंने कहा ना कि मेरे लिए और भी ज्यादा लेकर आओ, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद वो बच्चे आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, आखिर उस बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, मुझे लगा था कि तुमने मेडिसिन को मिला दिया है। फिर दूसरा कहता है, शायद उसे गलत बोतल मिल गई है, वो काफी अजीब है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर उसके बाद वही बच्चा जो आइजक को बोतल दिया होता है वो सोच रहा था, आखिर वो इतना सारा नशे की बोतल क्यों पी रहा है। जोशुआ का नाम खराब करने के लिए एक सेंट कैंडिडेट के नाते कुछ गड़बड़ी तो उसमें बताने लायक होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो बच्चा आइजक के पास आता है और उसके बोतल को उससे छीन लेता है और कहता है, पीना बंद करो, क्या तुम्हें इतना ज्यादा प्यास लगा है, अगर तुम्हें इतना ज्यादा ही प्यास लगा है तो तुम पीना चाहते हो तो इसे पियो। पर वो उसके आगे कुछ बोल पाता तभी आइजक उस बोतल को पकड़ के उसके चेहरे पर मार देता है और डाडाडा बोलते हुए कह रहा होता है, इसमें पॉइजन नहीं है, जिससे वो बच्चा वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा आता है जो फिर से बोतल छीन लेता है और कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक कैसे है। और वहीं आइजक डाडाडा बोल के कह रहा होता है, मुझे कोई सुपर पॉइजन दो। फिर उसके बाद वो बच्चा एक बोतल को बचाते हुए कह रहा होता है, लेकिन ये तो एक होली पॉइजन है, तो मैं उसे कैसे दे सकता हूँ। फिर उसके बगल वाला बच्चा कह रहा होता है, अगर तुम इसे देते हो तो वो मर जाएगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर आइजक हैरान हो जाता है और कहता है, क्या होली पॉइजन। फिर उसके बाद वो उस बच्चे के ऊपर किसी भूखे भेड़िए की तरह कूद जाता है और डाडाडा बोल के कह रहा होता है, इसे मुझे दे दो। और इसी तरह से उन दोनों के बीच छीना चपटी चालू हो जाती है। और वहीं दूसरे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उसके पास इनक्रेडिबल पॉइजन रेजिस्टेंस है। फिर दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि कोई अपने पॉइजन को एक लिमिट तक सह लेता है तो वो उसके ट्रेनिंग से अपने होली पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि उसके ऊपर किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता। फिर तीसरा कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी उसने उस लिमिट को पार कर लिया है। और उनकी बातों को कोपचे में बैठा शूरी सुन रहा होता है और उन्हें मन ही मन कह रहा होता है, ये सभी लोग बेवकूफ हैं। फिर तभी पीछे से एक आवाज आती है और कहती है, क्या सच में। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बच्ची शूरी के सामने आते हुए कहती है, क्या सच में तुम कह रहे हो कि वो सेल्फ सेक्रीफाइसल करने वाला है, क्या ये सच है। उसे देखकर शूरी काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है, आखिर कीना बेरेट यहाँ क्या कर रही है, मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सुना था कि पॉप की फैमिली भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये पॉप की फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट है और इसका नाम कीना बेरिट है। फिर उसके बाद वही दोनों लोग बात करने लगते हैं, क्या ये कीना बेरिट नहीं है। फिर दूसरा कहता है, आखिर पॉप की फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट सेंटेंस के रेलिक स्टोरेज में क्या करने के लिए आया है, तब तो पहले से ही तय हो चुका है कि यहाँ का विनर कौन होगा। फिर आइजक उसे देखकर सोचने लगता है, तो प्रैक्टिकली ये गारंटेड है कि ये सेंट बनेगी, लेकिन क्या पॉप के बेरिट फैमिली के पास इतना प्योर हेयर कलर होना पॉसिबल भी है। उनके सभी फैमिली के लोगों का बालों का रंग पूप कलर का है। फिर उसके बाद कीना स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम लोग को ये अजीब लग रहा है कि पॉप की फैमिली का कोई सेंटेंस के रेलिक स्टोरेज में आया है। पॉप की फैमिली सभी प्रीस्ट की हेड है, इसलिए सेंटेंस की रेलिक स्टोरेज हमारे फैमिली से बिलोंग करता है। जिसकी बातें सुनकर शूरी भी हैरान हो जाता है। फिर कीना आके कहती है, मैं तो यहाँ सिर्फ वो लेने आई हूँ जो मेरा हक है, तो ये तुम लोगों को इतना अजीब कैसे लग रहा है। उसकी बातें सुनकर आइजक सोचने लगता है, उसकी घमंडी बातें देखकर लगता है कि वो पॉप के फैमिली से है, लेकिन वो बच्चा सच में एक मॉन्स्टर है। उसके अंदर के होली पावर का अमाउंट बिशप से भी ज्यादा है, जैसे कि एक सेंट कैंडिडेट से उम्मीद की जा सकती है। फिर उसके बाद कीना कहती है, होस्ट को बेइज्जत करने के लिए तुम ऐसे वल्गर मेथड का यूज कर रहे हो और तुम खुद को एक सेंट कैंडिडेट कहते हो, ये कितना ज्यादा पैथेटिक है। आखिर तुम लोगों को एक बच्चे को परेशान करने से क्या मिलेगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि एक बच्चे के अंदर पॉइजन रेजिस्टेंस हो। फिर वो आइजक के पास आते हुए कहती है, जरूर ये सेंटेंस की पावर होगी जो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
उसके बाद सुनकर आइजक सोचने लगता है बेवकूफी तो इनको जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए आ रही है, इनके खून में ही बेवकूफी भरी पड़ी है। फिर उसके बाद वो होली स्पेल को कास्ट करते हुए कहती है कितना अफसोस की बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिटॉक्सीफाई कर दूंगी। फिर उसे देखकर आइजक सोचने लगता है वो ऑलरेडी होली डिटॉक्सिफिकेशन स्पेल का यूज कर सकती है। उसके होली पावर को देखते हुए लग रहा है वो कम से कम 5th रैंक की होगी। पर इस चालाक बच्चे को देखो, ये मेरे ऊपर ट्रिक यूज कर रही है, मुझे एक चारे के तौर पे यूज करके ये अपने स्किल्स का यहाँ दिखावा कर रही है। चलो तुम थोड़ी होशियार हो इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा। फिर उसके बाद आइजक एक बॉटल से कीने के चेहरे पर एक जोरदार रैपट मारता है जिससे उसका गाल सूज जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर उसके बाद एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है होली पावर गायब हो गई, जिसकी बातें सुनकर कीना भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए आइजक की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है मेरी सभी होली पावर अचानक से नलीफाई हो गई, ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा चीज एक बच्चा कर सकता है। फिर उसके बाद वो कांपते हुए सोचने लगती है क्या ये बच्चा मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अगले ही पल वो गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है नहीं, ये सिर्फ एक जोशुआ का कीड़ा है। उसे इस तरह से देखकर आइजक भी गुस्सा हो जाता है, तो मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं बॉटल से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। फिर तभी वहाँ शूरी आ जाता है और आइजक को उठा के उससे दूर ले जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग बात करने लगते हैं क्या वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उसके फैमिली का मेंबर है, लेकिन किसी ऐसे के ऊपर थप्पड़ मारना जो पॉप के फैमिली से है, क्या उन्हें सचमुच लगता है कि वो पॉप के फैमिली के खिलाफ कुछ कर भी सकते हैं। और वहीं शूरी सोच रहा होता है बेवकूफ कहीं के, अगर मैं ना होता तो अभी तक बॉटल तुम्हारी खोपड़ी के आर पार हो गई होती। फिर उसके बाद कीना कहती ये ठीक है, मैं इससे थोड़ा हैरान हो गई थी लेकिन फिर भी वो एक बच्चा है। फिर उसके बाद वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है और कहती है जोशुआ के बच्चों मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कम से कम वहाँ एक कचरे को उठाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये बात साफ साफ है कि वहाँ का सबसे अच्छा ट्रेजर मेरा होगा। आखिरकार एक जोशुआ स्केलेटन किंग के बॉडी के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे देखकर शूरी सोच रहा होता ये कितना ज्यादा एरोगेंट बच्चा है, ये साफ साफ हमारी बेइज्जती कर रही है। फिर उसके बाद आइजक शूरी के कॉलर को पकड़ता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है और डा 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 बोल के कह रहा होता है आखिर वो क्या कह रही थी, वो स्केलेटन किंग के बॉडी के बारे में क्या कह रही थी। फिर शूरी कहता है अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद शूरी बोलता है फैमिली हेड ने अपने सीक्रेट टेक्निक को देने का वादा किया है जो स्केलेटन किंग के बॉडी को लाता है। उसके बाद सुनकर आइजक जमीन पर गिर जाता है और मेलिसा मेलिसा करके बोलने लगता है। फिर उसके बाद आइजक अपनी स्केलेटन किंग के बॉडी को रिबन में बंधे हुए इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है तुम मेरे बॉडी के साथ खेल रहे हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजक सभी बॉटल को खत्म करने के बाद सोच रहा होता है मैंने अपने बॉडी में सेंचुरीज तक माना को इकट्ठा किया है, अगर मैं उन सभी माना को पा लूं तो मेरे लिए 10th रैंक भी पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब जब ये सभी बच्चे उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं तो इसे चुराने का कोई रास्ता नहीं है। खैर जो भी है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल दूंगा। फिर इसके बाद तभी कोई कहता है कि सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। फिर वो आगे कहती है तुम लोग जल्द ही यहाँ से जाओगे, इसलिए मैं जो भी कहूँ तुम लोग इसे ध्यान से सुनना। ये रैली की स्टोरेज एक होली सेंचुरी है जिसमें पहले की सेंटेज की चीजें रखी हुई है। उसके बाद सुनकर आइजक डा 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 बोलते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे देखकर शूरी कहता है हे तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शूरी कहता है एल्डर वह आइजक था। फिर दिखाया जाता है उस धूल को चीरते हुए आइजक हाई स्पीड स्ट्राइट का स्पेल का यूज करता है और सोच रहा होता है होली स्पेल का यूज करने का समय आ गया है जो मैंने अभी अभी सीखा है। फिर उसके बाद वो एल्डर कहते हैं आइजक नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम वहाँ नहीं जा सकते, अगर तुम वहाँ जाते हो तो रैली के स्टोरेज का ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। जिस बात को सुनकर वहाँ सभी बच्चे डर जाते हैं। फिर वो लोग आइजक को रोकने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और उसे गाली देते हुए कहते हैं वहीं पर रुक जाओ कमीने कहीं के। फिर उसके बाद जोशुआ रेजिडेंस के बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिलाई और एसैली आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर एसैली कह रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि यंग मास्टर ठीक होंगे। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है हमने रैली के स्टोरेज के अंदर से कनेक्शन को स्टैब्लिश कर लिया है, हम आपको रैली के स्टोरेज का इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। फर्स्ट रैली के स्टोरेज का दरवाजा खुल गया है और कैंडिडेट भी उसके अंदर जा चुके हैं, जिसकी बातें सुनकर रिलाई हैरान होते हुए कहता है क्या इतना जल्दी। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है अभी 3rd प्लेस पे आर्मर एज है। जिस अनाउंसमेंट को सुनकर सिमोन वहीं पर चिल्लाने लगता है मेरे हीरा बेटे। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि 2nd प्लेस पे शूरी जोशुआ है, जिसके बाद सुनकर गोवेल हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है वो मेरा बेटा है। फिर उसके बाद आगे अनाउंस किया जाता है और 1st प्लेस पे आइजक है, जिसकी बातें सुनकर रिलाई और इसाइली काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से अनाउंस किया जाता है ये आइजक है। फिर उसके बाद आइजक को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा रफ्तार के साथ भाग रहा होता है और उसके पीछे एल्डर होती है जो काफी ज्यादा थक गई होती है और वो हाफ रही होती है। फिर वो कहती है आइजक प्लीज उस जगह पर मत जाओ, अगर तुम और आगे जाओगे तो ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। पर तभी आइजक एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है जिससे एक जोरदार झटका उस एल्डर को लगता है। फिर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और इसी तरह का
का हालत वहाँ पर कई सारे बच्चों का होता है। फिर उसके बाद सूर्य वहाँ से भागते हुए कहता है, तुम पागल कहीं के, तुम आगे जाकर हमारे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? रेलिक स्टोरेज ट्रायल पहले ही काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब तुम्हारे वजह से हमें घुसपैठियों के लिए बनाए गए ट्रैप से भी बचना होगा। फिर उसके बाद आइजैक एक दरवाजे के पास आ जाता है और डा 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 बोल के कह रहा होता है, अच्छा तो ये सेकेंड स्टोरेज का दरवाजा है। फिर वो सोचने लगता है सेकेंड ट्रैप एक्टिवेट हो गया है, अब मैं दूसरे स्टोरेज के दरवाजे के अंदर जा रहा हूँ। उसे देखकर शूरी कहता है, आइजैक तुम वहाँ नहीं जा सकते। फिर उसके बाद विस्पर कहता है, आपका शुक्रिया, आपने जो एनेक्स में माना ऑब्जॉर्व किया उसके वजह से मैं प्रमोट हो गया हूँ। फिर उसके बाद आइजैक कहता है, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब मैं तुमसे और भी ज्यादा मेहनत करा सकता हूँ, तो जाओ और उसे लेकर आओ। फिर विस्पर भी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मास्टर। फिर उसके बाद विस्पर उन्हीं सेंट कैंडिडेट के पास जाने लगता है। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है, जरा उधर देखो, क्या वो जोशुआ का एक बच्चा नहीं है? उसका नाम कुछ शू नाम से था और यहाँ पे शूरी हवा में ही लटका होता है। पर उसे देखकर वहाँ के बच्चे बात कर रहे होते हैं, आखिर वो हवा में कैसे उड़ रहा है? क्या उसके फैमिली ने उसे कोई टेक्निक सिखाया है? ये तो अनफेयर है। और उनकी बातें सुनकर शूरी सोच रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ कहीं के। फिर दिखाया जाता है विस्पर उसे पकड़ा होता है। फिर उसके बाद शूरी सोचने लगता है, मैं बिना अपने मर्जी के उड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई उतारो। फिर उसके बाद विस्पर सूर्य को लेकर आइजैक के सामने आता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर उसके बाद विस्पर कहता है, मास्टर मैंने इन्फॉर्मेट को सिक्योर कर लिया है। फिर उसके बाद शूरी कहता है, पागलपन करना बंद करो, मुझे नहीं पता कि तुमने रेलिक स्टोरेज का फर्स्ट ट्रायल ऑफ चॉइस को कैसे पास किया, लेकिन दूसरे स्टोरेज का ट्रायल शुरू करते ही तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा और एक मुश्किल रास्ता को चुनना होगा ताकि तुम अपने सेंस को और भी ज्यादा डेवलप कर सको। पर तभी आइजैक उसके ऊपर लाइटनिंग गिरा देता है और डा बोलते हुए कह रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, जो भी हो चलो एक्सप्लेन करो कि सेकंड स्टोरेज में क्या करना है। फिर उसके बाद सूर्य जमीन पर लेटे हुए कहता है, जब तुम एक बार सेकंड स्टोरेज के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें दुश्मन के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना है, क्या तुम समझ गए? उनके ऊपर अटैक बिल्कुल भी मत करना। फिर उसके बाद आइजैक डा बोलते हुए कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, आखिर मैं अपने दुश्मन के ऊपर अटैक क्यों नहीं करूंगा? फिर शूरी कहता है, यही एक तरीका है सेकंड स्टोरेज में पास होने का, जो भी तुम्हें सामने दिखाई दे बस तुम्हें 3 मिनट तक वहीं रुकना है जब तक कि वो गायब ना हो जाए। कहो कि समझ गए, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है, ये क्या सिर दर्द है, यहाँ मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। फिर शूरी कहता है, असलियत में यहाँ पर कई लोग मारे गए हैं। फिर उसके बाद आइजैक वहाँ से जाने लगता है और डा बोलते हुए कह रहा होता है, ठीक है ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे दुश्मन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करना है, मुझे बस 3 मिनट तक रुकना है, मेरे लिए 3 मिनट तक रुकना कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद आइजैक उस दरवाजे को खोलने लगता है। फिर उसके बाद वो दरवाजा खुलने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पर अनाउंस किया जाता है, फ्लोर ऑफ इक्विनिमिटी में आपका स्वागत है। पेशेंस आपकी अंदर की एक अच्छी एबिलिटी है और एक कोल्ड रीजन भी। शांत रहे और अपनी हिम्मत को ना हारे, तुम्हारा पेशेंस ही तुम्हें लाइट की तरफ ले जाएगा। और उस दरवाजे के सामने आइजैक बहुत ही क्यूट फेस बना के बैठा होता है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कीना के चमचा में से एक कहता है, क्या तुम्हें यकीन है ये ठीक रहेगा? हम सबसे पीछे हैं, तुम जानती हो ना। फिर कीना कहती है, हमें सबसे आगे रहकर खतरनाक रास्ते में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो आगे जा रहे हैं वो हमारे लिए मीट शील्ड का काम करेंगे। और क्या तुम भूल गए कि 8th रैंक का डीमन सेकंड स्टोरेज के एंट्रेंस में है, मुझे यकीन है वो लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ उंगली करते हुए कहती है, वहाँ देखो। फिर दिखाया जाता है उनके सामने से बहुत ज्यादा रोशनी चमक रही होती है, जिसे देखकर कीना कहती है, ट्रायल अब शुरू हो चुका है। और उसके बाद हमें सेकंड स्टोरेज के दरवाजा को दिखाया जाता है जो खुल गया होता है। फिर तभी आइजैक सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है। फिर तभी दरवाजे के पीछे उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो शायद एक गॉड होता है और वो कह रहा होता है, अपनी हिम्मत मत हारो, टिके रहो, लड़खड़ाओ मत और तुम्हारी पेशेंस तुम्हें लाइट की तरफ ले जाएगी। पर वो उसके आगे कुछ बोल पाता तभी आइजैक उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, तुम भाड़ में जाओ। और आइजैक यहाँ पर दरवाजा खुलते ही सिर्फ 3 सेकंड ही रुका होता है, जिसे देखकर शूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ आइजैक कह रहा होता है 3 मिनट तक रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद याद करके शूरी गुस्सा होने लगता है। फिर वो अगले पल ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और आइजैक को कह रहा होता है, तुम पागल कहीं के। और वहीं आइजैक भी गुस्से से डा बोलते हुए कह रहा होता है, जब मेरे सामने गॉड का चेहरा हो तो मैं अपने गुस्से को कैसे रोक सकता हूँ? अपने दुश्मनों के सामने पेशेंस रखना ये क्या बकवास है? उसके बाद सुनकर विस्पर कहता है, मेरे ख्याल से आपके लिए 3 सेकंड भी रुकना बहुत लंबा समय था। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि तुम फेल हो गए, तुम इसे इंड्योर नहीं कर पाए और पेशेंस नहीं रख पाए, इसलिए तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट दी जाती है। फिर दिखाया जाता है उस दरवाजे से एक बड़ा सा गोलम निकल आता है, जिसे देख
देखकर शूरी कांपते हुए कहता है अब हम गए, अब सब यहीं पर खत्म होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आइजैक अपने एक हाथ में एक अटैक स्पेल को बनाता है और उस गोलेम के ऊपर कर देता है और वो अटैक उस गोलेम के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर शूरी हैरान होते हुए सोचने लगता है क्या सिर्फ एक ही बार में। फिर उस गोलेम को दिखाया जाता है जिस जगह अटैक लगा होता है गोलेम का वो पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है, जिसे देखकर शूरी सोचने लगता है आखिर ये है क्या चीज। फिर उसके बाद वो गोलेम टूटने लगता है और रेत में बदलने लगता है और आइजैक उस गोलेम की रेत को महसूस करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है इस गोलेम को मेरे सबॉर्डिनेट के मैजिक ने बनाया है। स्केलेटन किंग के 14 फेमिलियर में से एक एलाइट डीमन, उसका मैजिक एक यूनिक टाइप का है। क्या उसने जोशुआ फैमिली के लिए कुत्ते की तरह काम किया या ऐसा हो सकता है कि इस जगह से मेरे बॉडी का कुछ लेना देना हो। फिर उसके बाद आइजैक वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है मैं इसे खुद जाकर देखूंगा। उससे ज्यादा देख के शूरी कहता है अब तुम कहाँ जा रहे हो। फिर तभी पीछे से कोई कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोशुआ फैमिली के बच्चे असलियत में हमारे ऊपर फेवर करेंगे। फिर उसके बाद हमें वहाँ के जंगल झाड़ी से निकलते हुए कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से लाल बालों वाला बच्चा कहता है तुमने देखा, मैंने कहा था ना जोशुआ के बच्चों को पता है कि ट्रायल को कैसे पास करना है। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि ये 5 मेजर फैमिली में से एक सेपेट फैमिली या सेपेट हाउस का तीसरा बेटा है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक फैमिली का अलग अलग कलर होता है, जिसमें से आइजैक की फैमिली जोशुआ का कलर अजूरे है मतलब ब्लू है और बैरेट हाउस या पॉप का हाउस उसका कलर गोल्ड है और इस लाल वालों वाले बच्चे का सेपेट फैमिली या सेपेट हाउस का कलर रेड है। तो अगर इनके फैमिली या हाउस नेम के जगह मैं हाउस अजूरे या हाउस रेड या हाउस गोल्ड बोलता हूँ तो इनका कलर नेम और इनका हाउस का नेम का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इस बच्चे का नाम निजेर है। फिर निजेर कहता है हमारे तरफ से गेट कीपर को हराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब हम आगे जाएंगे, सेकेंड स्टोरेज के अंदर पहले हम जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उस पागल की वजह से हमें कितना कुछ सहना पड़ा। फिर दूसरा कहता है बिल्कुल सही, अगर तुम हमसे पहले चले जाते हो तो तुम सभी ट्रैप को एक्टिवेट कर दोगे। उन्हें देखकर आइजैक सोचने लगता है अभी भी इतने सारे लोग बचे हुए हैं। फिर उसके बाद निजेर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोशुआ के बच्चे इतना घटिया काम करेंगे और शूरी तुम भी उसके साथ काम कर रहे हो है ना। उसकी बातें सुनकर शूरी हैरान हो जाता है और वहाँ पे उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। फिर उसके बाद शूरी कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्या तुम लोग सुन भी रहे हो। लेकिन वो लोग शूरी की बातों को इग्नोर कर देते हैं और निजेर आइजैक के पास आके कहता है ये छोटा बच्चा सभी ट्रैप से बच रहा था, क्या तुम लोग को सच में लगता है कि ये खुद ऐसे कर सकता है, जरा इसके गले में देखो ये एक आर्टिफैक्ट है। फिर उसके बाद निजेर आइजैक के गले में पहने हुए उस रिंग को निकाल लेता है और निजेर उस रिंग को देखते हुए कहता है यही रिंग की वजह से वो सभी ट्रैप से बच पाया। उसके बाद सुनकर शूरी सोचने लगता है वो बेवकूफ कहीं के वे फालतू की बातें सोच रहे हैं, सिर्फ उसके यहाँ रहने से ही मुझे बेचैनी महसूस होती है, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी चीजों को दूसरों को छीनने दे। फिर उसके बाद निजेर आगे बढ़ते हुए कहता है जोशुआ के बच्चे तुम लोग पीछे रहो, जो पहले स्केलेटन किंग के बॉडी को वापस लाएगा जो पहले अभी तक किसी ने नहीं किया, वो करने वाला होगा कोई और नहीं बल्कि मैं, हाउस रेड का तीसरा बेटा निजेर सेपेट। पर तभी वो एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है और निजेर ये सब बोल के हंस रहा था, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट की वजह से निजेर और उसके साथ जो लोग थे उनके सिर्फ चीखें निकल रही होती है और इसे देखकर सूरी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो आइजैक की तरफ देख रहा होता है जो उसे देखकर हंस रहा होता है, जिसे देखकर शूरी सोचने लगता है क्या आइजैक ने उन्हें चारे की तरह यूज किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ शूरी आइजैक को अपने कंधे पर लेकर सेकेंड स्टोरेज में आगे बढ़ रहा होता है और वहीं आइजैक सोच रहा होता है इन बेवकूफ लोगों की वजह से यहाँ की सभी लैंडमाइन खत्म हो गई, शुक्रिया तुम बच्चों का। पर अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो जाता है और वो सोचने लगता है लेकिन ये बच्चे आखिर मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये वही बच्चे हैं जो आइजैक को होली पॉइजन देने की कोशिश कर रहे थे। फिर उनमें से एक कहता है उस बच्चे के पास जरूर डिवाइन सेंस होगा। फिर दूसरा कहता है शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि वो सेंटेस के फैमिली से है और वो इसी तरह की फालतू बातें कर रहे होते हैं। फिर विस्पर कहता है ऐसा लगता है मास्टर कि वो आपकी ग्रेटनेस को समझ गए हैं। फिर आइजैक विस्पर से कहता है मुझे उनकी बेफालतू तारीफ की कोई जरूरत नहीं है और वहीं शूरी सोच रहा होता है तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता ये बच्चा डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर तभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता है अगर कोई सेंट है तो वो तुम्हारे जैसा ही कोई होगा। जोशुआ के सबसे यंगेस्ट चाइल्ड, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम पेरिस जूलियस है और मैं जूलियस किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ। फिर उसके बाद उसके पीछे वाले बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि जूलियस किंगडम तो होली हेलाना एम्पायर के ईस्ट में है, मैंने सुना है वहाँ के प्रिंस को गॉड की ब्लेसिंग मिली है। उनकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है देखकर ऐसा लगता है वो मेरा कुछ काम आ सकता है। फिर उसके बाद शूरी कहता है आइजैक हम पहुँच गए, ये थर्ड स्टोरेज का दरवाजा है। फिर तभी वहाँ पर से कुछ पोर्टल बनने लगती है जहाँ से आवाज आता है कैंडिडेट्स तुम लोगों का स्वागत है। फिर उन पोर्टल से एंजल निकलती है जो कहती है ये फ्लोर ऑफ रिमेम्बरेंस है। फिर वो एंजल सेंट कैंडिडेट के सामने आते हुए कहती है अपनी हिम्मत और अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ, जिसके बाद
सुनकर आइजैक के पीछे खड़े बच्चे खुश होने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हम अगली स्टोरेज में जा सकते हैं। फिर वो एंजल कहती है हमें हराओ और अपना ग्लोरी हासिल करो। उसके बाद सुनकर वही बच्चे आपस में बात करने लगते हैं हमें बस हिम्मत दिखाना है और उनसे फाइट करके उन्हें हराना है, ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आइजैक उन एंजल को गौर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये हो सकता है कि ये गेटकीपर वही हो। सच में ये काफी एंटरटेनिंग है। और इसके बाद आइजैक डा 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 बोलने लगता है जिसे सुनकर वो बच्चा कहता है क्या हुआ आइजैक, लेकिन शूरी उसकी बातों को समझ जाता है और वो सोचने लगता है आइजैक का फैसला हमेशा सही रहा है, गेटकीपर ही वो है जो हमसे झूठ बोल रहे हैं। पहला स्टोरेज चॉइस के बारे में था जबकि आइजैक वहाँ से भाग निकला। दूसरा स्टोरेज इक्विनिमिटी के बारे में था जहाँ आइजैक को शांत रहना था लेकिन आइजैक वहाँ बिल्कुल भी शांत नहीं था। और अब तीसरा स्टोरेज रिमेम्बरेंस के बारे में है। इसके शब्द में ही हिंट है, हमें याद करना होगा कि पहले और दूसरे स्टोरेज में क्या हुआ था, हमें इनके ऊपर अटैक नहीं करना है। फिर उसके बाद आइजैक टाटा बोल के कह रहा होता है यहाँ से पीछे हटो, जिसकी बातें सुनकर वो बच्चे कहते हैं क्या इस तरफ, ऐसा करता देख शूरी सोचने लगता है ये अजीब बात है, इस बार आइजैक ने सही फैसला लिया, चाहे वो कितना भी बड़ा डेविल क्यों ना हो, आखिर में वो एक सेंटेंस का डिसेंडेंट है। क्या सेंटेंस की काइंड पर्सनैलिटी काम आई? बिल्कुल, शायद मैं अब तक आइजैक को गलत समझ रहा था। वो इतने समय से अपने आप को खतरे में डाल के हमें सही रास्ते की तरफ गाइड कर रहा था। फिर तभी दिखाया जाता है आइजैक अपने हाथ में एक अटैक स्पेल को चार्ज करता है, फिर उस अटैक को एंजल के ऊपर कर देता है और उस अटैक को करने के बाद आइजैक हंस रहा होता है और वहीं शूरी को कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर उसके बाद हमें उन एंजल को दिखाया जाता है जो अपने स्टाफ या हथियार जो भी है उसे कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने गलत जवाब चुना है। फिर उसके बाद वो एंजल उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे जो बच्चे थोड़ी देर पहले बहुत खुश हो रहे थे वो रोने लगते हैं और मदद मांगने लगते हैं, जिससे देखकर शूरी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो आइजैक की तरफ देखकर सोचने लगता है तुम पागल कहीं के, और वहीं आइजैक भी एक एविल स्मेल करते हुए सोच रहा होता है इन्हें आखिरी बार देखे हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर उसके बाद उन गेटकीपर या एंजल को दिखाया जाता है जो डीमन के जैसे दिख रहे थे और वो लोग कहते हैं सेंट कैंडिडेट तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो दूसरों की बातों पे बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते हो। और आइजैक उन्हें देखकर सोच रहा होता है ये झूठ बोलने वाले पपेट्स हैं जो मेरे 14 फेमिलियर इलाइट डीमन के मैजिक से बने हुए हैं। और उसे देखकर आइजैक काफी हंस रहा होता है और सूर्य के बाल को खींच रहा होता है और वो डा 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 बोल के कह रहा होता है उन बच्चों को दिखा दो कि लाइफ कितना ज्यादा क्रूअल हो सकती है। फिर दिखाया जाता है वो एंजल लोग उन बच्चों के ऊपर अटैक किए जा रहे थे और वहाँ उन लोगों के सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और वहाँ पर सभी डर के भाग रहे थे और वो लोग बोल रहे थे वो जोशुआ के बच्चे कहाँ गए। फिर दूसरा कहता है वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर थे। फिर हमें आइजैक, शूरी और उस प्रिंस को दिखाया जाता है जिनके ऊपर 6th रैंक के होली स्पेल इनविजिबिलिटी का यूज किया गया होता है। फिर आइजैक सोचने लगता है अंकल ने मुझे इससे ब्लेस्ड किया था ताकि मैं क्रिटिकल मोमेंट में इसे यूज कर सकूं और इसे अभी यूज करने का बिल्कुल सही समय था। और वहीं जूलियस किंगडम का प्रिंस आइजैक को गौर से देख रहा होता है। फिर वो कहता है मेरे ऊपर भी होली स्पेल कास्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसके बाद आइजैक डा 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 बोलते हुए कहता है जो भी हो इसे पकड़ो और आइजैक ने अपने उसी सिंटेस के रिंग को उस प्रिंस को दे दिया होता है, जिसे देखकर वो प्रिंस कहता है आखिर ये क्या है, क्या एक रिंग, मैं डीमन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता क्या, इसीलिए तुम ये रिंग मुझे दे रहे हो। इसे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। पर वो इसके आगे कुछ बोल पाता तभी उसका पूरा माना को वो रिंग अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके वजह से वो चिल्लाने लगता है और उसे ऐसी हालत में देखकर शूरी भी चिल्लाने लगता है। पर इसे देखकर आइजैक और विस्पर हंस रहे थे। फिर विस्पर कहता है जैसे कि मास्टर से उम्मीद थी। फिर आइजैक डा 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 बोलते हुए कहता है इस प्रिंस के पास काफी ज्यादा होली माना है और उसे इस तरह करता देख शूरी सोचने लगता है अंकल आप किस तरह के मॉन्स्टर को हमारी फैमिली के अंदर लेकर आ गए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डिफेंसिव होली स्पेल का यूज करके बच रहा होता है और वहीं दूसरा अटैकिंग होली स्पेल को चार्ज कर रहा होता है। फिर उसके बाद गेट कीपर एंजल या पपेट जो भी कह लो वो कहता है अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। फिर वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनमें से सामने वाला बच्चा कहता है इसे अभी करो। फिर उसके बाद उसके पीछे वाला बच्चा अपने अटैकिंग होली स्पेल को फुल्ली चार्ज करके अटैक करने वाला होता ही है, तभी अचानक से वो वहीं जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर उसके सामने खड़ा बच्चा घबराते हुए कहता है हे तुम्हें क्या हुआ। और उस जमीन पे पड़े बच्चे के ऊपर वही सेंटेंस की एल्डर रिंग होती है। फिर वो एल्डर रिंग वही सामने वाले बच्चे की तरफ चली जाती है। फिर वो रिंग उस बच्चे के सारा होली माना को चूस लेती है। फिर वो बच्चा भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और ऐसा देखकर उन पपेट्स को भी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो पपेट कहता है क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो हमारे झूठ में फंस गया है। फिर उसके बाद विस्पर आता है जिसने उसी रिंग को पकड़ा था। फिर वो कहता है इस तरफ के सभी बच्चों के होली माना को इस रिंग ने अब्सॉर्ब कर लिया है। फिर उसके बाद आइजैक डा 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 बोलते हुए कहता है अब इस तरफ के बच्चों के माना को अब्सॉर्ब करो। फिर उसके बाद विस्पर भी ठीक है मास्टर बोल
के उन बच्चों के पास चले जाता है और उस रिंग से उनका होली माना को ऑब्जॉर्व करने लगता है। उसे देखकर आइजैक सोच रहा होता है तुम बच्चे ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है। जो लोग बेहोश हो गए हो या उनके पास फाइट करने की ताकत ना बची हो, ये लाइंग पपेट्स उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। तुम लोग फाइट करके अपने आप को ही चोट पहुंचाओगे और आखिर में माना खत्म होने के बाद तुम लोग बेहोश हो जाओगे। इससे बेहतर है कि मैं ही तुम लोगों के माना को ऑब्जॉर्व कर लूं। फिर उसके बाद विस्पर कहता है मास्टर काम पूरा हो गया, अब क्या करे। फिर तभी एक अटैक को दिखाया जाता है जो उस पपेट के ऊपर जाकर लगता है और उस अटैक की वजह से वो पपेट जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और जल भुन जाता है और उस अटैक के फोर्स की वजह से विस्पर जमीन से टकराते हुए पीछे की तरफ फेंका जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर कीना आते हुए कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया आइजैक जोशुआ। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है मैं सोच रहा था कि वो इतने समय से कहाँ गई, आखिरकार अब वो यहाँ आ गई। और उसे देखकर शूरी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगता है मैं जानता था कि वो जीनियस है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस लेवल की जीनियस है। फिर दिखाया जाता है कीना के पास किसी ईगल की तरह बर्ड होता है, जिसे देखकर शूरी सोचने लगता है इतनी छोटी उम्र में एक होली स्पिरिट को समन करना ये तो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। फिर उसके बाद आइजैक अपनी इनविजिबिलिटी होली स्पेल को हटा देता है। फिर उसके बाद कीना कहती है तुमने मुझे हैरान कर दिया, मुझे नहीं लगता था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और होगा जो डीमन को हरा सकता है, या फिर तुमने सभी बच्चों को पहले ट्रायल के जैसे फिर से ट्रैप में फंसा दिया। अगर ऐसी बात है तो। पर तभी उसकी बात को काटते हुए पीछे वाले बच्चे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो बच्चा इस ट्रायल को पास करने में हमारी मदद कर रहा था, यहाँ तक कि वो बता रहा था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमारा बेनिफेक्टर है। जिसकी बातें सुनकर आइजैक डा बोलते हुए कहता है ऐसे लगता है कि इनके माना ऑब्जॉर्व करने के बाद इन बच्चों ने अपना दिमाग खो बैठा है। उसके बातें सुनकर विस्पर कहता है मास्टर क्या ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके भी कुछ फॉलोअर्स हो। फिर उसके बाद कीना कहती है क्या तुम लोगों ने उस बच्चे को बेनिफेक्टर कहा, क्या तुम लोगों को अपने आप को सेंट कैंडिडेट कहते हुए शर्म नहीं आती। फिर उसके बाद वो बच्चे कहते हैं तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जबकि तुम पूरे समय हमारे पीछे छुप रही थी, जब हम ट्रैप में फंसे हुए थे तो तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। फिर दूसरे बच्चे भी उसका साथ देते हुए कहते हैं ये सही बोल रहा है, आइजैक तुमसे ज्यादा बेहतर सेंट है, तुमने किसी भी परेशानी का सामना नहीं किया, हम बाहर जाके तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करेंगे। और वो इसी तरह से कीना को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर आइजैक तो काफी खुश होता है, लेकिन शूरी सोच रहा होता है आगे तुम इतने डेविल बच्चे के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हो। फिर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिससे वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ उन सभी बच्चों के सामने वही पोर्टल आता है जिस तरह के पोर्टल से थोड़ी देर पहले वो एंजल वाली पपेट निकले थे। और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक दरवाजा भी आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो बच्चे आपस में बात करने लगते हैं ये दरवाजा 3rd स्टोरेज का है, इसका मतलब 2nd स्टोरेज का ट्रायल खत्म हो गया। फिर उसके बाद उस पोर्टल से आवाज